हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इंश्योरेंस में जितने भी सेक्शंस यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड बात करने वाला हूँ। सेक्शन 10 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 30 में कहा गया है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वाइड। सेक्शन 70 सबसेक्शन 2A ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 में कहा गया है एग्जेम्पशन ऑफ ईडीएलआई स्कीम फॉर इस्टेब्लिशमेंट। सेक्शन 80 सबसेक्शन C इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहा गया है एलिजिबिलिटी ऑफ डिडक्शन फॉर इनकम टैक्स पर्पस। सेक्शन 80 सबसेक्शन DD इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहा गया है मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एग्जम्पशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स फॉर टैक्स पर्पसेस। सेक्शन 80 सबसेक्शन D इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहा गया टैक्स डिडक्शन ऑन बेस्ड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 25 लाख। सेक्शन 107 और 108 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के डील्स विद द प्रजम्पशन ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन। ईसीजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन कुछ नहीं है। ईसीजीसी एक्ट 1956 में कहा गया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश 1956 इट ऑफर्स इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट पेमेंट रिस्क। सेक्शन 82 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशन ऑफ एजेंट्स। Section 37 subsection 1 Income Tax Act 1961 premium paid as Cayman Insurance exempt as business expenses. Section 6 Married Women Property Act 1874 policy to be treated as a trust for the welfare of wife and children. Section 10 of Indian Contract Act 1872 definition of contract. Section 30 Indian Contract Act 1872 agreement by way of wager are void. Section 70 subsection 2A EPF and MP Act 1952 exemption of EDLI scheme for establishment. Section 80C Income Tax Act 1961 is eligibility of deduction for income tax purposes. Section 80 subsection DD Income Tax 1961 maintenance of handicapped children. Friends, I think ये स्लाइड रिपीट हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। Section 38 Insurance Act 1938 relates to assignment. Section 39 Insurance Act 1938 relates to nomination. Section 40 Insurance Act 1938 limitations of expenses of management. Section 42-44 Insurance Act 1938 licensing of agents and their remunerations. Section 45 Insurance Act 1938 indisputability of the contract of insurance. Section 64 Insurance Act 1938 need for survey of losses. Section 3 and 70 Insurance Act 1938 registration of insurance companies and its renewal. Section 64B Insurance Act 1938 requirement of sufficient capital to keep solvency margin. Section 27 and 55 Insurance Act 1938 norms of investment by the insurance company. Section 32B and 32C Insurance Act 1938 obligation of insurance towards rural and social. तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो कि इंश्योरेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी